हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी हम हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले के एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण शहर उदयपुर में हैं, जो समुद्र तल से लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से शहर की प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी घाटियाँ और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाती है। पीर पंजाल और जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा इस शहर का पुराना नाम मारकट था, जिसे बाद में बदल करके उदयपुर रख दिया गया। रोड है जिस पे मैं जा रहा हूँ, पीछे चला जाएगा लार की तरफ और आगे उधमपुर और फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से किश्तवाड़ 235 किलोमीटर के आसपास है, फिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में आ जाता है। और वो है सामने हमारा उदयपुर बस स्टैंड। 12 बजे बस थी जो त्रिलोकीनाथ मंदिर जाती, वो रास्ते में ही ख़राब हो गई है। उम्मीद कम लग रहा है कि जा पाऊँगा त्रिलोकीनाथ टेम्पल। चलो जी, आ गई हमारी उदयपुर बस स्टैंड। ये त्रिलोकीनाथ जाने वाली बस आ गई है। पता करना पड़ेगा अभी होटल है यहाँ बने। हाँ है हाँ। हाँ, आज सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अभी लगा ही था कि त्रिलोकीनाथ नहीं जा पाएंगे। हम लोग बस स्टैंड में आके बैठे कि अब 2 बजे वाली गाड़ी पकड़ के वापस किलोंग जाएंगे। तभी डिपो के हेड इंचार्ज आए, उन्होंने बोला कि एक नई गाड़ी हम खुलवा रहे हैं यहाँ से, जो त्रिलोकीनाथ होके जाएगी, तो आप लोग उसी पे बैठ जाओ। और ये मेरे पीछे जो गाड़ी लगी हुई है, ये सामने वाली जो चल रहे हैं, तो यही गाड़ी जाने वाली है त्रिलोकीनाथ। अब ये त्रिलोकीनाथ में दर्शन करने के लिए रुकेंगे या नहीं रुकेंगे तो पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि अगर दर्शन करना होगा तो उतरना पड़ेगा, इस गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा और फिर यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी अगर जाती है तो रास्ते में उसको 0 माइल के पास पकड़ेंगे। इस शहर के 2 प्रमुख आकर्षण केंद्र विकुला देवी मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर हैं। तो अभी हम लोग त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए निकल चुके हैं, जो उदयपुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग मान्यता देते हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उदयपुर बस स्टैंड से हम लोग चंद्रभागा नदी को क्रॉस करके अब सामने वाले पहाड़ी के ऊपर त्रिलोकीनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सर्पीली रास्तों से होकर के गुजर रही है और काफ़ी ख़तरनाक ये रास्ता है। अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए इस दूरी को तय करने में लगभग 2 घंटे का समय से भी ज़्यादा लग गया था। पीर पंजाल और जांस्कर पर्वत के बीच का ये सुंदर वादियों प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। लो जी, पहुंच गए त्रिलोकीनाथ। और त्रिलोकीनाथ पहुंच गए हम लोग और यहाँ से हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के लिए महादेव की। यहाँ तो ब्लॉगर से ब्लॉगर है और टेम्पल के जाने का रास्ता इधर से। त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता और एक रोचक तथ्य बताता हूँ कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है, जो हिंदू धर्म के लोग करते हैं और ऑफ कोर्स हमारे महादेव को कौन नहीं जानता। वहीं बौद्ध धर्म में इन्हें आर्य अवलोकितेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जो करुणा के बोधिसत्व है। यह अनोखी बात इस मंदिर को धार्मिक समन्वय का प्रतीक बनाती है, जहां दोनों धर्मों के अनुयायी एक साथ पूजा करने आते हैं। वेजिटेबल्स की खेती बहुत देखी है मैंने, मटर, गोभी। इधर है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, प्योर वाटर। अभी पहाड़ों पे सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बस ये सारे चोटी और ये सारे पहाड़ बर्फ़ के चादर से लिपट जाएंगे और फिर हरियाली नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे आने का बेस्ट सीज़न है जुलाई से अक्टूबर के बीच में। बहुत ठंड है, बहुत ठंडी पानी बा। अभी हम लोग निकल चुके हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर की तरफ। इस तरफ से बस आई थी। ये जो चेनाब नदी है उसके दोनों तरफ रास्ता है। चेनाब नदी से राइट साइड में उदयपुर के लिए और उदयपुर से लेफ्ट साइड में इधर त्रिलोकीनाथ के लिए। मार्केट सजी पड़ी है यहाँ पे। सारे मड हाउस।
घंटियाँ बज रही हैं। अब पता नहीं यहाँ पे कैमरा अलाउ है या नहीं। ये रही त्रिलोकीनाथ धाम। एज यूजुअल फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी यहाँ पे भी अलाउ नहीं है। बस आप कैंपस के अंदर तक ही वीडियोग्राफ़ी या फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो ये रही त्रिलोकीनाथ धाम। सिर्फ यहीं तक रिकॉर्डिंग की जा सकती है, इसके भीतर नहीं। यहाँ मंदिरों में भी बौद्ध धम्म चक्र होते हैं। त्रिलोकीनाथ की दर्शन हो गए और इसमें भीतर में कैमरा अलाउ नहीं था, सिर्फ कैंपस में कैमरा अलाउ था। हुआ यूँ कि मैं पूजा करके बाहर निकल गया था, फिर देखा कि वहाँ पे जो बैठे हुए थे पुजारी, तो 2 खंभे थे, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। उन्होंने बताया कि एक लेफ़्ट है वो पुण्य का खंभा है और दूसरा राइट है वो पाप का खंभा है। तो जो दोनों खंभे से निकल जाएंगे वो पुण्य और पाप के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं तो निकल गया पुण्य के खंभे से और पाप के खंभे में जाके फंस गया, अटक गया, निकल नहीं पाया। बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया। तो थोड़ा सा बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, जानने को मिला है। और एक और चीज़ मैंने देखा यहाँ पे कि इस मंदिर में शिव जी के अलावा दलाई लामा का भी फ़ोटो डाला हुआ था। मतलब बौद्ध धर्म का भी कुछ मिक्सअप है यहाँ पे। और जैसे मणिकर्ण में गया था तो वहाँ पे गुरु नानक और शिव जी का वहाँ पे कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पे दलाई लामा बौद्ध धर्म का और शिव जी का कॉम्बिनेशन मिल रहा था। तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो ज़रूर है बाकी सारे धर्मों से, या बाकी सारे धर्मों का हिंदू धर्म के रिलीजन के साथ रिलेशन कुछ ना कुछ मिलता नज़र आ रहा है। तो ये सब जान करके, ऐसा प्रैक्टिस देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 धर्म आपस में एक ही जगह पे इतने मिलजुल के रह रहे हैं। एक ही जगह दोनों धर्म के लोग पूजा भी कर रहे हैं और दोनों धर्म के लोग अपने अपने आस्था के अनुसार, वहाँ पे बौद्ध धर्म लगे हुए थे, बीच में मंदिर है और चारों तरफ बौद्ध चक्र लगे हुए हैं जो नचाने वाले होते हैं, जो पाप पुण्य के कर्म से। उसमें भी वही था कि आप चक्र नचाओगे तो आप पाप के कर्म से मुक्त हो जाओगे। हम लोग त्रिलोकीनाथ से निकल चुके हैं और जाना है इस गांव में 0 पॉइंट के पास। वो जो बस सामने से रास्ता आ रही है वो उदयपुर की तरफ जाएगी और ये भी उदयपुर की तरफ जाएगी। ये त्रिलोकीनाथ होते हुए जाएगी उदयपुर, और वो चेनाब नदी के उस पार वो भी उदयपुर जाएगी लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में किलोंग की तरफ जाएगी। और इस गांव के बीच में एक छोटी सी पुलिया है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है। तो हम लोग अभी ऊपर का रास्ता छोड़ के अभी नीचे वाला रास्ता शॉर्टकट अपना है, कुछ ऐसा जो नीचे की तरफ जाएगी। लगभग 1 किलोमीटर दूरी कम हो गई। ये लगता है गांव में चली जाएगी। अरे तेरी के हम लोग पैदल ही त्रिलोकीनाथ से निकल रहे हैं 0 पॉइंट तक। जाते जाते हमें कुछ ये नज़ारा दिखा, दूध की तरह एकदम दूध सागर जैसा पानी, और आवाज़ सुनो भाई, वाह। क्या नज़ारा। बस से आते तो शायद ये सब ना देख पाते। पैदल अभी त्रिलोकीनाथ से 0 पॉइंट जा रहा हूँ।